बिल्कुल, तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान का जो महामुकाबला है वो आज है। मुकाबले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों ने मैच रद्द करने की मांग उठाई है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो पहले उत्साह होता था, एक खेल भावना से खेल का आदमी मजा लेता था, वो मजा अब खत्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। अब क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान के पिटने की बारी आई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दर्द से करा रहे पाकिस्तान का सामना एक बार फिर हिंदुस्तान से होने वाला है। इस बार बैटल ग्राउंड है दुबई का मैदान, जहां एशिया कप के महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला खेला जाना है। लेकिन इस मुकाबले से पहले भारत में छिड़ा है घमासान। इस मैच के खिलाफ कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं नारेबाजी। पूरा देश जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों को मारा गया पाकिस्तान के द्वारा, आज उसी पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलने जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं बयानों के वार पलटवार हो रहे हैं। उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप उनके साथ पिच पे खड़े कैसे हो सकते हैं? विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पहलगाम वाला दर्द दिया, उसके साथ आखिर क्रिकेट का मैच क्यों खेला जा रहा है? राष्ट्र हित की भावना के अलावा कोई भावना नहीं चलेगी, न कला की भावना, न खेल की भावना। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मैच को लेकर दुबई से लेकर हिंदुस्तान तक क्या माहौल है। एक तरफ टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं भारत में इस मैच के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं, तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। मुझे लग रहा था कि अब वो इंडिया पाकिस्तान खेलने के दिन लग गए, पर ऐसे हालात बने, ऐसी सिचुएशन बनी, और ये सौभाग्य मानिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का, कि उनको ऐसे माहौल में कि जब हमें बिड करना है ओलंपिक्स के लिए और बड़े काफी सारी परम्यूटेशन चल रही है दूसरे खेलों में, तो उसके चक्कर में ये मैच हो रहा है। दरअसल ये मैच ऐसे वक्त में हो रहा है जब पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने निहत्थे भारतीयों का खून बहाया था। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान के मैच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का बहिष्कार करने की अपील की है। तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें, क्योंकि मजबूत करोगे ना आप उन्हें। विपक्ष के सवालों, आम लोगों में नाराजगी और पहलगाम आतंकी हमले के शिकार हुए लोगों के परिजनों के गुस्से के बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान से मैच खेलने की मजबूरी गिनाई। उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है, लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर सियासी बवंडर शांत नहीं हो रहा है। विपक्ष इस मैच के बहाने बीसीसीआई और सरकार पर निशाना साध रहा है। मेरे खून में व्यापार है तो सामने आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए और निश्चित मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर रोकना चाहिए, क्योंकि आम जनता की भावनाएं हैं, वो हमारे देशवासियों की भावनाएं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये कुछ मैंडेटरी कंपल्शन, कुछ कंपल्शन है, कुछ मैंडेटरी रहते हैं, इसलिए ये मैच हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच पर सिर्फ विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि पूर्व क्रिकेटरों की राय भी इस मैच को लेकर अलग अलग नजर आ रही है।
अगर देश की भावना के हिसाब से देखें तो हमें कुछ नहीं लेना देना होना चाहिए पाकिस्तान से। उनसे हेलो भी मत करो, उनको तो जिससे फायदा होता है उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और इंडिया पाकिस्तान जब गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी है तो फिर आप क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि हम होस्ट हैं, अब होस्ट थोड़ी कह सकता कि पाकिस्तान को तुम मत आओ। भारत और पाकिस्तान भले ही द्विपक्षीय सीरीज न खेल रहे हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में वो अक्सर आमने सामने आते रहे हैं। इस बार एशिया कप टूर्नामेंट के शेड्यूल के मुताबिक भारत और पाकिस्तान एशिया कप में अधिकतम 3 बार आमने सामने हो सकते हैं। ग्रुप स्टेज के अलावा सुपर 4 और फाइनल में भी दोनों देशों के बीच टक्कर की संभावना बनी हुई है। लेकिन इस बार हालात जुदा हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के जख्म आज भी हरे हैं। आप उनके साथ पिच पे खड़े कैसे हो सकते हैं? और ये कोई 50 साल पहले अटैक नहीं हुआ हमारे पे, पिछले 40 साल से हमारे देश पे कांस्टेंट अटैक्स हैं और हम बार बार ये बोलते हैं कि उनके साथ नहीं खेल सकते। भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और मुझे लगता है कि भारत इसमें विजयी होगा। हमारे भारत के खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं। बीसीसीआई और सरकार भले ही द्विपक्षीय सीरीज न खेलने की दलील दे रही हो, लेकिन पाकिस्तान से मैच खेलने को लेकर भारत में नाराजगी है। सवाल यही है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर में हुए बलिदान के बाद क्या जन भावनाओं के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का रिश्ता रखना सही है? टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको बताते हैं एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में कौन किस पर अब तक भारी रहा है। दरअसल एशिया कप में भारत का दबदबा हमेशा रहा है और भारत वर्सेस पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अब तक मुकाबले जो हैं वो 19 हुए हैं और 19 मुकाबलों में भारत ने 10 मुकाबले जीते हैं, पाकिस्तान मात्र 6 मुकाबले जीत पाया है। यानी नतीजा नहीं निकला, मतलब किसी भी तरह से आप ये लगाइए कि पाकिस्तान जो है वो भारत के आगे टिक नहीं पाया है इन मुकाबलों में। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।